हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे और ये पेपर में हम देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो किस तरह के थे। तो स्टूडेंट्स, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है क्योंकि पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, तो आप जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए, सो दैट आपको एक पैटर्न के बारे में पता पड़ जाएगा कि जनरली एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में बहुत आपकी मदद करेगा। ठीक, तो और भी मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट के काफी वीडियो बीएसए एकेडमी चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो अबाउट मी, मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज 2 इयर्स मैंने काम किया और मैं सीएसआईआर एग्जाम इंजीनियरिंग साइंस में एज अ जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ और मैं जीआरएफ सीबीएसई यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हूँ 3 टाइम्स और मैं इस समय रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ और मैं पिछले 4 साल से स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब की बारे के लिए और साथ में यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कराता हुआ आ रहा हूँ। तो इस पेपर में हम पेपर नंबर 1 को, सॉरी, इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 जो कि जून 2011 में आया था उसको सॉल्व करेंगे और वो भी हम केवल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पार्ट ही सॉल्व करेंगे। बाकी के जो पार्ट्स हैं हम अपलोड कर देंगे फ्यूचर में जल्दी से। और साथ में मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि डेटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट और जो आपका आईसीटी का पार्ट है उसके वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन, देखिए तो आपको बताना है पहले में, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस। आपको रॉन्ग नंबर बताना है इन द सीक्वेंस 125, 127, 130, 135, 142, 153 एंड 165। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले वाले में और दूसरे वाले में 2 नंबर का अंतर है, देन दूसरे में और तीसरे में 3 का, देन थर्ड और फोर्थ में 5 का, फिफ्थ और सिक्स्थ में 7th का, 142 और 153 में आपके पास जो डिफरेंस है वो है 11 का और 153 और 165 में जो डिफरेंस है वो है 12 का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए पैटर्न को आप, मैं इसको भी यहाँ लिख देता हूँ 2 and 3, आपको देखने में आसानी रहेगा। तो देखिए पहले 2 का डिफरेंस, देन 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, देन 7 का डिफरेंस, देन 11 का डिफरेंस एंड देन 12 का डिफरेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा ये 2, मैं नीचे लिख देता हूँ 2, 3, 5, 7, 11 और 12। तो देखिए स्टार्टिंग के जो ये 5 हमारे नंबर है ये आपके प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है जिसको आप हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी जो किसी से डिवाइड ना हो सके, यानी वो केवल नंबर अपने से या फिर 1 से डिवाइड हो सके। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये जो है आपके प्राइम नंबर्स हैं, 12 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए 153 में आपने ऐड किया 12 को तो 165 आया, जो कि आपको 12 की जगह पर 13 ऐड करना चाहिए था। इसमें 13 ऐड करते तो 165 की जगह 166 आता, तो ये करेक्ट ऑप्शन होता, करेक्ट होता। तो 165 जो है वो गलत है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर 165। बाकी जो 4 है हमारे वो गलत है, बाकी के 3 जो गलत है। तो क्योंकि 3 जो है वो करेक्ट पैटर्न में है तो ये हमारे नहीं हो सकते, ये डी इज द करेक्ट आंसर 165, क्योंकि आपको उसमें रॉन्ग नंबर निकालना था। प्लीज जो क्वेश्चन को जरा स्पेसिफाई देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको अप्रोच करें, अदरवाइज वो आपको गलत करा देगा। तो रॉन्ग नंबर निकालना था, तो इसलिए इसका आंसर 165 था। Next question, if hobby is coded as IOBY, lobby is coded as MOBY, then Bobby is coded as। तो देखिए हॉबी को आपने कोड किया HOBBY को कोड किया आपने IOBY में, मैं लिख देता हूं थोड़ा समझ में आसानी रहेगी। लॉबी को आपने कोड किया, ये कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन भी हम करेंगे। लॉबी को कोड किया आपने MOBY में और देन बॉबी को किस में आप कोड करोगे, बॉबी। तो पहले के जो 2 एग्जांपल है अगर आप देखें कि देखिए पहला जो वर्ड है आपका अल्फाबेट एच, एच को कन्वर्ट करके आपने आई में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसी तरह से एल को कन्वर्ट करके हमने एम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। ये 5 वर्ड का है, 5 अल्फाबेट्स का वर्ड है, यहाँ पर जो आउटपुट है वो केवल 4 वर्ड्स का है।
क्यों इन्होंने क्या किया होगा, बी ओ बी जो बी बी है उसको एक ही बी से रिप्लेस कर दिया होगा। तो इसी तरह से हम बी, तो बी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, बी के बाद सी आएगा, देन ओ का ओ एज इट इज, बी बी जो है हमारे हम एक सिंगल बी से रिप्लेस कर देंगे, देन वाई, तो सी ओ बी वाई, क्योंकि सी में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि एच को आई में कन्वर्ट किया, एल को एम में, जो कि इसका एकदम नेक्स्ट अल्फाबेट है, एच के बाद आई आता है, उसी तरह से एल के बाद एम आता है, तो बी के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा वो सी होता है। तो इसका जो आंसर है वो सी ओ बी वाई है, बी इज द करेक्ट आंसर। Next question, question number third. The letters in the first set have certain relationship. On the basis of this relationship, make the right choice for the second set. ठीक है, K upon T है ये, K by T is to 11/20. Then J upon R क्या होगा? देखिए, तो इसके पहले क्या है, आप K को इन्होंने K को 11 से कंपेयर किया, T को कंपेयर किया 20 से। ठीक, तो J का और R का आपको बताना है, क्या आप लिखोगे, J को क्या लिखेंगे और R को क्या लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहली बात तो यह है, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, जो उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, आप उसको देख लीजिएगा। तो मैं आप जनरली आपको एक बताता हूं कि अल्फाबेट में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ए बी सी डी इस तरह से लिखेंगे, तो ए को हम अगर 1 लिखेंगे ना, तो बी को 2 लिख सकते हैं, उसी तरह सी को 3 क्योंकि उनका पोजीशन है, उसी तरह से डी को 4। तो इस तरह से तो बहुत याद करना पड़ेगा, तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो एक वर्ड आप याद रखिए, ए जी ओ टी वाई। ए ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मीन्स 20 एंड वाई मीन्स 25। ये आप याद रखोगे तो आपको पेपर में बहुत आसानी से ये याद रहेंगे अल्फाबेट्स के नंबर। तो आपको ध्यान रहेगा कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, तो आपको पोजीशन को करने में आसानी रहेगा। तो ई मतलब, यानी इसको आप शॉर्ट टर्म में एजॉटी कह सकते हैं, तो ई मतलब 5, जे मतलब 5 10, तो आप 5 के मल्टीपल्स में लिख दीजिए, तो आपको कोई नंबर याद हो जाएगा। तो देखिए के को 11 लिखा है, तो के का मतलब क्या होता है, तो यानी जे का मतलब 10, तो जे के बाद के आता, तो यानी उसी के नंबर से मतलब है इसका। तो टी का मतलब 20, ये यानी ये भी है। तो देखिए जे का मतलब निकालना, तो जे मतलब हमारा 10 हो ही गया, क्योंकि हमने ये देख ही लिया जे इस तरह से, तो जे मतलब 10 हो गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ठीक, आर बताना था आपको, तो टी से 2 अल्फाबेट पहले आर आता है, तो आर मतलब 18 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका आंसर आ जाएगा 10/18 आपका। तो 10/18 कौन सा है, बी है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जरा इसको, जो कोडिंग डिकोडिंग का जब मैं पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, तो पार्ट्स में हम उसमें कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट्स में हम देख लेंगे किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए ये भी जो है क्वेश्चन, वो भी कुछ उसी तरह का है, कोडिंग डिकोडिंग का है। इफ a is equals to 5, b is equal to 6 and c is equal to 7 and d is equal to 8 and so on, then what do the following number stands for। यानी 17, 19, 29 और 8 से मिलकर एक वर्ड बनेगा, वो वर्ड इनमें से कौन सा है। तो देखिए ए को आपने बनाया 5, ए को बनाया 5, ठीक है, ए की अपनी जो पोजीशन होती है वो 1 होती है, तो 1 में 4 ऐड कर दिया, तो यानी 5 बन गया। उसी तरह से बी को 6 बनाया, तो 2 + 4। उसी तरह से सी को 7 करा, तो 3 + 4, तो यानी आपने इसके अंदर 4 का एडिशन किया है। तो पहला जो वर्ड है 17, सॉरी नंबर जो 17 है, 17 -4 करें तो 13 मिलेगा। देन 19 -4 आपको मिलेगा 15, 20 -4 16 मिलेगा, और 9 - 4 5, और 8 - 4 4 मिलेगा। तो मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था एजॉटी, तो उससे हम जल्दी से रिप्लेस करके इनके सारे अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 13 ओ के 13 जे के बाद आएगा, यानी ओ से पहले आएगा, तो ओ का मतलब 15 होता है, बताया था। तो 15 से 2 अल्फाबेट पहले, यानी ये हो जाएगा आपका एम। 15 यानी ओ ही हो गया, 16 यानी पी के बाद, 5 यानी ई, और 4 मतलब डी, यानी ये इसका वर्ड हो गया आपका MOPED,
MOPED यानी मॉप्ड, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह क्वेश्चन को हम इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। आगे भी हम देखेंगे फ्यूचर में कि जब हम कोडिंग डिकोडिंग का मैं जब डिटेल वीडियोस बताऊंगा तो आपको उसमें क्वेश्चन का एग्जांपल जरूर डालूंगा आपके लिए। Now, question number fifth, the price of oil is increased by 25%. If the expenditure is not allowed to increase, okay, the ratio between the reduction in the consumption and the original consumption is, देखो तो ये क्वेश्चन जो है जरा देखिए, जरा इसका जरा हम एक पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो अगर आप ऑयल के प्राइस को 25% इंक्रीज कर दोगे और आपको एक्सपेंडिचर नहीं बताना बढ़ाना, तो आपको बताना है कि बड़ा जो घटा हुआ कंजम्पशन है और जो ओरिजिनल कंजम्पशन है उनका रेशो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसको हम एक तरह से ले लेते हैं, सपोज करिए इस तरह की कि ए की वैल्यू बी से 25% ज्यादा है इंक्रीज, ए वैल्यू इज 25% more than B value, then how much B's value is less than A value in term of percentage। लोग इसका 25% बोलेंगे, गलत है। तो इसी तरह से हम प्राइस को क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं और ऑयल को मान लेते हैं B। तो यानी A का प्राइस यानी B यानी प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीज बाय 25%, तो 25% तो इसमें इंक्रीज वाला है। तो जब मैं आपको इसमें शॉर्ट का फॉर्मूला बताता हूं, जब जब कोई वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप उसको इस तरह से लिख दें, P अपॉन 100 प्लस P। ये क्या है अभी देखते हैं हम, P अपॉन 100 प्लस P। अगर आपका ऑयल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इट इज ओनली फॉर इंक्रीज, या फिर इसको बोला जाए अगर A की वैल्यू B से ज्यादा है इंक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज हो तो P अपॉन 100 माइनस P, ये P क्या है, परसेंटेज है, ये डिक्रीज के लिए है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिक्रीज तो आपको रिड्यूस वैल्यू आ जाएगी। तो ए यानी P अपॉन 100 प्लस P, यानी P क्या है, परसेंटेज जो कि हमें गिवन है 25%, तो इसमें रख देते हैं 25 अपॉन 125 जो कि वैल्यू बराबर आती है 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/5। अब देखिए 1/5 जो होता है वो आपका 20% होता है। 1/5 जो होता है वो 20% होता है। ठीक, तो यानी जो कंजम्पशन जो रिड्यूस हुआ उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 20%। तो आप इसे कंपेयर करेंगे जब ओरिजिनल कंजम्पशन से, जो कि 100% होगा, 20% अपॉन 100% जो कि बराबर आएगा आपका 1/5 के, जो कि 1/5 मैंने यहां भी लिखा था 1/5, तो मैंने इसको आपको डिटेल बता दिया। तो 1/5 इसका करेक्ट आंसर यानी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, how many 8 are there in the following sequence which are preceded by 5 but not immediately followed by 3। यानी आपको इसमें बताना है कि ऐसे कितने 8 हैं, 8 संख्या है जो कि 8 मतलब एक डिजिट 8 जो कि 5 से, तो 5 उससे पहले आए बट 3 उसको फॉलो ना करे। यानी इस तरह से जो सीक्वेंस है 8, ये 5 8 3, इस तरह के सीक्वेंस को हमें कंसिडर नहीं करना। 5 पहले तो आए बट 3 बाद में नहीं आना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। इस तरह के पैटर्न को हमें कंसिडर नहीं करना। तो सबसे पहले तो देखो 8 कितने हैं, तो एक तो यहां पर हो गया 8, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8 है आपके। अब देखिए कौन कौन सा पैटर्न है, 5 8 3, तो ये पैटर्न तो 5 तो आगे है बट 3 भी फॉलो कर रहा है, इसको नहीं लेना, पहला पैटर्न कैंसिल। 5 8 6 इसको लेना है, 5 8 6 क्योंकि 6 फॉलो कर रहा है, 3 फॉलो नहीं कर रहा। 3 8 5 इसको नहीं लेना क्योंकि इसको 5 इसके पहले नहीं है, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरा 5 8 4 इसको लेना है क्योंकि 5 पहले है और 4 बाद में है, यानी 3 नहीं है। 583 इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 583 फर्दर इसमें रिपीट हो रहा है उसी तरह से। देन 587 इसको कंसीडर करेंगे हम लोग क्योंकि 587 और 582 इसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो कितने हो गए, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 8 है जो कि 5 उसके पहले आ रहा है और ई उसके बाद में फॉलो उसको नहीं कर रहा है, यानी 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ रेक्टेंगल वर कॉल्ड सर्कल, ओके, अगर एक आप रेक्टेंगल को सर्कल बोलोगे, सर्कल को पॉइंट बोलोगे, पॉइंट को ट्रायंगल बोलोगे और ट्रायंगल को स्क्वायर बोलोगे, तो शेप ऑफ व्हील
क्या होगी। अब देखिए शेप ऑफ व्हील क्या होगी, इस तरह का रिलेशनशिप है, एनालॉजिकल है ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले व्हील, व्हील किस शेप का होता है? व्हील सर्कल शेप का होता है। व्हील सर्कल शेप का होता है। सर्कल को आपने क्या बोला? पॉइंट बोला। तो आप व्हील को पॉइंट बोलोगे, ठीक है। एक एनालॉजी है, एक रिलेशनशिप है। तो एनालॉजी इसमें हमने शेप को, व्हील ऑफ द शेप ऑफ व्हील मतलब इसमें पॉइंट हो गया, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में एक पेपर को और सॉल्व करा और देखा कि किस तरह से हम उसको इजी वे में इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो प्लीज इसको आप देखिएगा, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी भी तरह का और कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल एट माई email ID sandeep2006@gmail.com, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।